हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें किसी कण की गति किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। देखिए इसमें मेनली रूप से हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण को रख देंगे तो उसका त्वरण क्या होगा, एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें किसी चार्ज पार्टिकल यानी किसी कण को रख देते हैं और इस कण का जो आवेश है वो Q है और इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश है तो इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा और जो बल होगा वो Q इंटू ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है वो QE होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, जो वैद्युत बल होगा F, इसको E बोलोगे, इज इक्वल टू QE के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए मेरे को ये देखना है ना कि अगर वही चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर F बल लग रहा है और उसका द्रव्यमान m है तो उसका त्वरण कितना होगा, उसका त्वरण कितना होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये इस दिशा में जा रहा है जिसके ऊपर F बल लग रहा है तो इसके पास मान लेते हैं कि त्वरण a रहा होगा, त्वरण a होगा। अब मेरे को यही बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर इसके ऊपर एक बल लग रहा है जिसको बोलेंगे आप वैद्युत बल, इसके ऊपर एक रेखीय बल भी लगेगा। अगर इसके पास त्वरण a है, द्रव्यमान m है, तो इसके पास हम बोलेंगे कि एक रेखीय बल यानी कि इसके ऊपर एक रेखीय बल लगेगा जिसको हम बोलेंगे Fl यानी कि लीनियर फोर्स, ये बोलेंगे इज इक्वल्स टू ये आएगा ma। मेरी बात समझिएगा, अगर द्रव्यमान m है और इसको हम देखना चाहें कि त्वरण कितना लगेगा, अगर बल इतना लग रहा है तो F इक्वल्स टू ma होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे ना कि अगर मेरे को त्वरण कैलकुलेट करना है तो वैद्युत बल और रेखीय बल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो रेखीय बल है, जो रेखीय बल है वो वैद्युत बल के बराबर होगा। रेखीय बल किसके बराबर होगा? वैद्युत बल के बराबर होगा, है ना। अगर रेखीय बल की बात करें तो आप लिखेंगे Fl इज इक्वल्स टू वैद्युत बल की बात करें तो लिखेंगे Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर Fl की बात करें तो ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि F इक्वल्स टू ma। अगर Fe की बात करें तो ये होगा QE। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ होगा। अब यहाँ पर अगर हम त्वरण यानी a की बात करें तो आप देखो यहाँ पर ये m गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि आप लिखोगे QE बटे में m। यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर किसी पार्टिकल को जिसका द्रव्यमान m है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसका त्वरण जो होगा QE बाई m के बराबर होगा। और आप इसे ना याद रखिएगा, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। आप इसे याद जरूर रखें। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए इसके बाद बात आती है कि अगर यही कण कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, सपोज कर लीजिए हम इसी की बात करते हैं, ये कण यहाँ पर था, कुछ समय में इतनी दूरी चला गया यानी कि A से B तक x दूरी तय कर लिया और x दूरी तय करने में अगर t समय लगता है तो मेरे से पूछ सकता है कि x की वैल्यू क्या होगी, या मेरे से ये बोलेगा कि अगर A से B तक हम इतनी दूरी तय करते हैं तो कितना समय लगेगा। मेरे से ये बोलेगा कि अगर यहाँ का वेग मान लीजिए u है तो यहाँ का वेग कितना होगा, ये मेरे से बोलेगा। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम एक बात यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर एक नोट आप लिखेंगे और कहेंगे कि यदि त्वरण एक समान है, यदि त्वरण एक समान है यानी कि कांस्टेंट है, यदि त्वरण एक समान है तो हम गति के समीकरण या गति का समीकरण
गति का समीकरण, है ना, या गति के समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, गति के समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। आप बात को समझिएगा, है ना, इतना है। आगे की कहानी हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप गति के समीकरण को यूज़ करते हैं तो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर आप बात करेंगे u, लेकिन a की बात करें तो इसके पास त्वरण कितना है, क्यू ई बाई एम के बराबर। तो आप पुट करेंगे क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये होगा गति का पहला समीकरण। अगर हम गति के दूसरे समीकरण की बात करें तो गति का दूसरा समीकरण होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान है। गति का दूसरा समीकरण होता है, अगर हम बात करें s, तो s की जगह हम मान लेते हैं कि जैसे x यूनिट डिस्टेंस तय किया है, मतलब हम आपको बोल दें कि जैसे प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, दूरी यहाँ से यहाँ तक की a से b की दूरी x है और लगने वाला समय अगर t है तो त्वरण तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर s की जगह ये दूरी कितनी है, x, तो रखेंगे x इक्वल्स टू u मतलब प्रारंभिक वेग समय t प्लस हाफ, a की जगह रखेंगे क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। ये आपका हो गया गति का दूसरा समीकरण। अगर इसके बाद हम गति के तीसरे समीकरण को यूज़ करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम गति का समीकरण तीसरा समीकरण लिखेंगे आपका कि v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v का स्क्वायर तो v स्क्वायर, u का स्क्वायर तो u स्क्वायर प्लस 2। अब a की जगह हम लिखेंगे त्वरण यानी कि क्यू ई बाई एम, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू ई बाई एम और s की जगह हम लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x, क्योंकि दूरी इतनी है। तो इस तरीके से गति के तीनों समीकरण को हम यूज़ करेंगे। बात मेरी समझ में आई। यहाँ से हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी प्रॉब्लम यहाँ से आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे, ज़रा यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। त्वरण आपको पता चल गया है कि त्वरण कितना है, a इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, ये आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है ना। अब हम ये देखेंगे कि अगर यही पार्टिकल अगर किसी टाइम में x दूरी तय करता है या x दूरी तय करने में x दूरी तय करता है तो इसके पास जो वेग होता है वो v हो जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम ये करें कि एक कण को ना ला के यहाँ पर बस हम रखते हैं। जब रखेंगे तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, क्यू ई के बराबर। अगर द्रव्यमान m है तो इसके पास एक त्वरण आएगा। अगर हम ये कहेंगे आपसे कि आप कण को ला के रख रहे हैं, तो कण को जब ला के वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखेंगे ना, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा, अगर ला के रखेंगे तो वहाँ पर उसका वेग 0 होगा। वहाँ पर वेग कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर वेग 0 होगा तो हम चाहते हैं, देखिए समय की बात नहीं है, बस यहाँ पर ये है, समय की बात नहीं किया है। बोल रहा है कि हम किसी कण को ला के यहाँ पर रख रहे हैं, x दूरी तय कर रहा है तो उसके पास वेग v हो जा रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, अच्छा त्वरण कितना है, त्वरण a है ना। तो मेरे से ये पूछ रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा बताओ, मतलब यहाँ पर जब पहुँचेगा तो उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसके लिए देखिए हम गति का तीसरा समीकरण यूज़ करेंगे कि v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो दिया है ना, तो v स्क्वायर यहाँ पर वेग, लेकिन शुरुआती वेग की बात करें तो कितना है, 0। देखिए ये दिया होगा, है ना। 2a की बात करें तो a की जगह आप रखेंगे क्यू ई बाई एम। अगर s की बात करें तो दूरी कितनी है, x है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि v का स्क्वायर बराबर 2 क्यू ई बाई एम इंटू एक्स। ये आपका आ गया है वेग। कहने का मतलब है कि अगर यही कण a से b तक की x दूरी तय करेगा तो यहाँ पर जो इसका वेग होगा वो 2 टाइम क्यू ई बाई एम इंटू एक्स के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मेरे को ये बताना है कि इस कण का द्रव्यमान m है, यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है ना।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ m की जगह m। अगर यहाँ पर बात करें v के स्क्वायर की तो v का स्क्वायर इसके बराबर है, रखेंगे 2 टाइम q e बाई m इंटू एक्स, आप ये रखेंगे m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा है q e x, ये बचा है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, हम यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि E इक्वल्स टू V अपॉन डी होता है कि नहीं होता है? V अपॉन डी, डी क्या था? दूरी, और दूरी हम कितना यहाँ पर लिए हैं? x। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स आएगा, और ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? v। ई एक्स बराबर क्या आएगा? v। जब आप यहाँ पर ई एक्स बराबर v रखेंगे तो q इंटू वी आ जाएगा, और ये आपका होगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी आवेश को रखते हैं, किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, और उसका अगर दे दिया है कि विभव, मतलब इस क्षेत्र का अगर विभव v दिया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा q इंटू वी के बराबर होगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? इसमें देखिए आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, और आज के लिए हम अपनी सभा समाप्त करेंगे, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।